तो अभी हमने अभी तक जो आत्मा ने देखा है, इतने अनुभव अभी 6 दिन में एक्चुअल में पहला चैप्टर मैं कौन, आखिरी चैप्टर भी मैं कौन, बीच में एक्सपेंशन आएगा, है ना। तो हम देखते हैं आज बाबा हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो इस टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट को परमात्मा, जो कि सुप्रीम डायरेक्टर है, क्रिएटर है, वो उसको एक अमर कथा सुनाएंगे। परमात्मा खुद अमरनाथ है ना। और अमरनाथ बाबा आत्मा को अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ बाबा इमॉर्टल आत्मा को अमर कथा सुनाएंगे। तो बाबा क्रिएटर क्यों है और डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि अगर आत्मा अनादि है, जो ड्रामा रिकॉर्डेड है आत्मा के मन के अंदर वो भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, तो परमात्मा क्या क्रिएट कर रहा है? ड्रामा उसने भी नहीं लिखा, तो वो क्या डायरेक्ट कर रहा है ना। वो आज हम देखेंगे कि हाउ इज गॉड अ क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। तो जैसे हमने देखा, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, पहले आत्मा को परमात्मा उसके बीज रूप की स्थिति के बारे में बहुत क्लियरली बताते हैं कि तुम एक छोटा सा बीज हो और तुम्हारे अंदर बहुत एक्सपेंशन है, कहानियों का एक्सपेंशन है ना। बहुत क्लियरली परमात्मा बताते हैं। तो पहले वो एसेंस बताता है, फिर एसेंस में स्थित करके एक्सपेंशन सुनाता है। पर वो ये नहीं चाहता कि मैं एक्सपेंशन सुनते सुनते एक्सपेंशन में बह जाऊं। एक्सपेंशन समझना जरूरी है ताकि जो मैं एसेंस हूं अपने आप को एक्सपेंशन से बाहर निकाल सकूं। मतलब ये समझ सकूं ये पूरा एक्सपेंशन मेरे अंदर है ना। तो परमात्मा हमें जो छोटी छोटी टाइनी सी पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं, आप ऐसे देख सकते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की गोद में बैठकर एक कहानी सुन रही हूं, है ना। एक मदर एक बच्चे को कहानी सुनाती है ना, कहानी की किताब पढ़ती है और कहानी सुनाती है। फिर परमात्मा कहते हैं कहानी में जो शब्द हैं, कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं, कहानी में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, कहानी में पास्ट चैप्टर्स भी हैं, अभी जो पढ़ेंगे वो भी है, फ्यूचर चैप्टर्स भी है। कहानी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ना बच्चे। कहानी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, कैरेक्टर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है इसमें कहानी में। पर तुम आत्मा कैरेक्टर नहीं हो। तो परमात्मा आत्मा को बताते हैं कि ये जो स्टोरी बुक है ना, ये तुम्हारे मन के अंदर रिकॉर्डेड है। तो जो भी कहानी में जो बोल आ रहे हैं, जो संकल्प आ रहे हैं मन में, ये तुम क्रिएट नहीं कर रही हो, ये रिकॉर्डिंग के वश होते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप आते हैं। तो अगर हम अभी भी देखेंगे, इस मोमेंट में मैं आत्मा बैठी हूं शरीर को लेकर, और एकदम से आप अगर कोई बोले, आप मत सोचें अभी। फिर एकदम से कोई थॉट्स आएंगे जो आपने सोचा नहीं था सोचने के लिए, फिर अपने आप ही वो थॉट आया। वो थॉट है कहानी का थॉट, स्टोरी बुक में से वो थॉट आया है। माइंड के अंदर जो स्टोरी बुक है ना, उसमें से वो थॉट आया है। वो आप आत्मा ने नहीं क्रिएट किया है, वो तो रिकॉर्डिंग बोलती है एक,
ये क्लियर होना जरूरी, क्योंकि आज क्या है, आत्मा कहानी के हर शब्द से अपने आप को आइडेंटिफाई करके चल रही है। एक एक शब्द से कोई भी थॉट आएगा, अच्छा पास्ट का कोई आया, फ्यूचर का कोई प्रोजेक्शन आया, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आज जो रीडर ऑफ द बुक है वो सोचता है ये मैं हूं, है ना। पर परमात्मा आकर बताते हैं नहीं, कहानी के रिलेटेड कोई भी संकल्प है वो तुम नहीं हो, है ना। तुम कौन हो? अब परमात्मा हमको अमर कथा सुनाएंगे। अमर कथा अमरनाथ का सुनाने का मतलब है कि आत्मा को इस कहानी को सुन के पता चलता है कि वो कभी भी कहानी के अंदर थी ही नहीं। ये क्लियर हो जाता है। जो कैरेक्टर समझ रही थी अपने आप को, वो तो पेपर टाइगर्स थे, पेपर के कैरेक्टर्स थे। उसका सत्य तो बिल्कुल ही अलग है। वो पेपर टाइगर नहीं है, न पेपर डॉल्स हैं, न पेपर डॉल की कहानी आत्मा है। पर हाँ, हर आत्मा के अंदर एक अलग अलग कहानी है, अलग अलग है, यूनिक कहानी है। तो पहले परमात्मा मुझे अपने मन के अंदर की जो किताब है उसकी कहानी बतलाता है, तो उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग आती है आत्मा को। मैं तो रीडर थी, मैं तो हमेशा ही किताब से बाहर थी, मैं कभी ये कैरेक्टर थी ही नहीं किताब में। पता चलता है उसको। मैंने कितने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, अब लास्ट चैप्टर में हूं, और क्लाइमैक्स है ये लास्ट चैप्टर, क्लाइमैक्स, है ना। तो ये जो लास्ट चैप्टर का जो क्लाइमैक्स में जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत अपना लगता है, बहुत ही अपना लगता है। इसीलिए परमात्मा को आना होता है टीचर, मदर, फादर, गुरु के रूप में, ये बताने के लिए कि तुम ये नहीं हो। कैरेक्टर जो कहानी में है, उसकी पर्सनालिटी, उसके संकल्प, उसके फीलिंग्स, उसके थॉट्स, वो सिर्फ किताब के लिए थे, तुम्हारा ट्रुथ नहीं है। तो जब मैं अपने अंदर की कहानी में नहीं फंसती, तो मैं किसी और भी आत्मा के स्टोरी बुक के कैरेक्टर आइडेंटिटी में नहीं फंसती। चाहे दूसरी आत्मा अपने आप को वो कैरेक्टर ही समझ रही हो, पर मुझे सत्य पता है, मैं उसके सत्य को देखती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद अपने कैरेक्टर के इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, मूड्स इससे परे हूं, तो मुझे नेचुरली वो भी उनकी रियलिटी और ट्रूथ दिखेगी, है ना। तो इसीलिए बाबा है ना, आत्मा को बबल ऑफ प्योरिटी में जैसे रखता है ना, और आत्मा को उसकी कहानी से अलग कर देता है। तो किसी आत्मा की कहानी मेरी कहानी को कॉम्प्लीमेंट करती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब हर एक आत्मा के अंदर एसेंस, एक्सपेंशन, एसेंस अलग अलग है ना। एसेंस सबका अलग है, सेम है, एक्सपेंशन अलग अलग है। तो उसका एक्सपेंशन जो है मेरी कहानी के एक्सपेंशन में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करता है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि वो उसका एक्सपेंशन मेरे लिए एक अवेकनिंग पिल है, मुझे उठाने के लिए जैसे एक दवाई है उसका एक्सपेंशन, ताकि मैं वापस अपने एक्सपेंशन से बाहर निकलकर एसेंस में आ जाऊं, है ना। तो हर एक आत्मा का पार्ट मेरे लिए एक अवेकनिंग पिल है। अगर उसका पार्ट वैसा ना हो तो वो मेरे लिए स्लीपिंग पिल हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत क्लियर हो जाना है कि कलेक्टिवली जब हम आत्माएं अपनी अपनी कहानी को प्ले करने आती हैं, स्टेज पर मैनिफेस्ट करने आती हैं, तो एक मैनिफेस्टेशन का खेल चलता है, सारी कहानियों का कलेक्टिव एक खेल चलता है, जिसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ चेंज। साइकिल ऑफ चेंज। अब ये जो साइकिल है, 3 तरह के हमने जो देखा था सेकेंड डे या थर्ड डे एक्चुअल में, परमात्मा, इटर्नल बीइंग, सुप्रीम बीइंग, आत्मा
इटर्नल बीइंग, सुप्रीम बीइंग्स चाइल्ड, है ना, बच्चा परमात्मा का, और साइकिल ऑफ लाइफ, हर आत्मा का अपना ड्रामा रिकॉर्डेड। वो आकर, हम आत्माएं अपनी अपनी स्क्रिप्ट लेकर आती हैं, और इंटरप्ले ऑफ सोल विद मैटर, मतलब आत्मा और मैटर का इंटरप्ले, एक खेल चलता है आपस में कनेक्ट होकर, उसको बोलते हैं हम सृष्टि चक्र की कहानी। ये भी एक कहानी है, बस इसमें क्या है, थिएटर जो है ना वो बहुत बड़ा है। वैसे तो बड़ा किसको लगता है, जब मैं फिजिकल आंखों से देखती हूं, पर अगर मैं परमात्मा की आंखों से देखूंगी तो एक छोटी सी डॉट लगेगी। नासा साइंटिस्ट जो होते हैं ना, यहाँ पर नासा में जो साइंटिस्ट हैं, जब वो पिक्चर लेते हैं ना मून से भी, अर्थ की मून से भी पिक्चर लेते, एक छोटा सा डॉट लगता है, छोटी सी डॉट। ये अर्थ, ये थिएटर, छोटा सा डॉट लगता है ना। तो परमात्मा आत्मा को कहानी पढ़ते हुए बताते हैं, यहाँ पर कहानी पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, ये देखो ये एक थिएटर, फिजिकल थिएटर। अब तुम टाइनी सी पॉइंट आई, जब तुम पहली बार नीचे आई तो तुमने मैटर के साथ खेल खेलना शुरू किया। जब तुमने शुरू शुरू में नीचे आई थी, अपने इटर्नल परिस्तान से नीचे आई थी तुम, मतलब यहाँ पे तो तुमको कोई अनुभव होता नहीं है, तो तुम अपने ट्रू क्वालिटीज को, अपने ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें शरीर की जरूरत है। यहाँ पर तो जैसे आत्मा कोमा में है, फिर धरती पर शरीर लेकर अनुभव करती है अपनी को ट्रू क्वालिटीज को, सत्य क्वालिटीज को। जब सत्य क्वालिटीज को अनुभव करती है तो उसको बोलते हैं सत्ययुग। सत्ययुग एक्चुअल में क्या है, आत्मा की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम सोचते हैं ये कोई एक सिर्फ टाइम स्पेस में कोई जगह है, ठीक है, वो थिएटर पे सत्ययुग की सत्ययुग के स्मृति में, मतलब अपनी सत्य की स्मृति में जब आत्मा पार्ट प्ले करती है तो उसको सत्ययुग कहा जाता है, जिसमें कोई भी आत्मा में देह का बिल्कुल इतना सा भी नाम रूप का या देह भान का भान नहीं होता, एकदम ईगोलेस सोसाइटी है। हर आत्मा ईगोलेस है, मतलब आत्मा के अंदर मन की जरा सी भी मिक्स नहीं है, पर होती मन की ही स्क्रिप्ट है, क्योंकि मन जो होता है ना आत्मा के अंदर मर्ज्ड होता है, उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एक बहुत सुंदर डांस ऑफ हार्मनी चलता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे हर आत्मा को पता है कि हम अमर हैं, यहाँ मौत शब्द एग्जिस्ट नहीं करता भी सत्युग में, है ना। सत्युग में सिर्फ इमॉर्टैलिटी, अमरता का, हर आत्मा को जैसे पता है ये शरीर एक कॉस्ट्यूम है, मैं एक प्योर लाइट हूं और मैं इस कॉस्ट्यूम को यूज कर रही हूं। तो जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है, इट्स अ टाइम ऑफ चेंज, चेंज चेंज द कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम चेंज कर रही हूं। तो वहां ना कोई भय है, ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई दुख लेता है, ना कोई दुख देता है, सब आत्माएं सुख का स्वरूप है। तो फिर हर एक आत्मा जब सुख का स्वरूप है तो फिर वहां पर एक राज्य, किसका, एक राजा नहीं, हर आत्मा अपने मन की राजा है वहां। एक राज्य मतलब हर आत्मा राजा है। और हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मी नारायण जो हम बोलते हैं, सुनते हैं कहानियों में, लक्ष्मी नारायण भी कैरेक्टर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। लक्ष्मी नारायण कैरेक्टर का नाम है, पर वहां आत्मा अपने आप को न लक्ष्मी समझती है, न नारायण समझता है कि मैं नारायण हूं, देखो मैं बेटर हूं लक्ष्मी से और दूसरी प्रजा से। ये सब भाव भावना वहां नहीं होती है। डिफरेंट पॉलिटिक्स है वहां पर, एसेंसफुल पॉलिटिक्स। वहां एसेंस में हर आत्मा को पता है हम सब आत्माएं, मतलब
वहां पे जैसे मैं आत्मा हूं, ये भी उसको सिर्फ एक्सपीरियंस है, ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस है ना। तो ज्ञान नहीं है सतयुग में, पूजा पाठ नहीं होती वहां पर, मंदिर मस्जिद नहीं होते वहां पर, क्योंकि वहां देह का भान ही नहीं है। वहां पे हर आत्मा राजा है। तो वहां पर जो एक राजे का पार्ट भी प्ले करती है ना आत्मा, तो उसके अंदर फीलिंग होती है, मैं मात पिता हूं, मदर फादर की फीलिंग होती है, मदरली फीलिंग होती है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट समझना? क्योंकि वहां एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, मतलब क्या, वहां पे एक ही है, मैं कौन, बस। वहां परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही परमात्मा जैसी है। परमात्मा जैसी है, परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा जैसी है। इसलिए इस स्थान को बोला जाता है शिवालय। क्योंकि ये हम देखेंगे क्यों बोला जाता है शिवालय, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे जो परम धाम की स्थिति है ना, उसको आत्मा शरीर में रहकर, शरीर को यूज करते हुए एक्चुअल में अनुभव करती है परम धाम की स्थिति को। यहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं है, कोई द्वैतता नहीं है। यहाँ पर रीजन ऑफ लव, ट्रू लव क्या होता है, आत्मा और आत्मा के बीच का प्रेम, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पे एक फैमिली पाथ है, ये फैमिलीज में रहती है आत्माएं, पार्ट प्ले कर रही हैं, उनको पता है कि हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये मेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली, ये तेरी फैमिली, ऐसी भाषा नहीं है, न ऐसी सोच है, ज्यादा बोलना भी नहीं है वहां पर, तो है ना। तो डेथ का भय और ये सब वहां तो बिल्कुल डेथ शब्द ही नहीं है। तो वहां पे तो ऑल आर माइंड, सब मेरे हैं, कोई द्वैतता नहीं है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं इसको एक्सेप्ट करूं, इसको रिजेक्ट करूं, इसको प्यार करूं, इसको डिसलाइक करूं। ये सब वहां पर नहीं है। वहां पे जो आत्मिक स्मृति है, बिल्कुल जीवन मुक्ति है, जैसे जीवन में शरीर में रहते हुए मुक्त, एकदम जीवन मुक्त। उसको बोलते हैं अति इंद्रिय सुख में है आत्मा, स्वर्ग कहा जाता है इसीलिए इस टाइम पीरियड को, है ना, स्वर्ग है ये। फिर यहां से जब आत्माएं जो ऊपर से नीचे आती हैं, वो शरीर एक छोड़ती है, दूसरा लेती है, फिर सिल्वर एज में आती है। सिल्वर एज मतलब क्या है, कोई सिल्वर एज बनाया हुआ नहीं है। आत्मा की जो सतो प्रधान स्थिति मन की होती है, अब वो मन की स्थिति सतो प्रधान से सतो हो जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी अपनापन, फेमिलियरिटी शुरू होता है। वो मैटर माइंड का नेचर है। बाय लॉ ऑफ नेचर इज लॉ ऑफ चेंज, है ना। तो उसमें सतो प्रधान जो भी मटेरियल वर्ल्ड में लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होता है। कोई भी चीज नई है वो पुरानी होगी ही होगी मटेरियल वर्ल्ड में। तो माइंड भी जो है मैटर के इन्फ्लुएंस में आकर, उसमें जो स्क्रिप्ट है, माइंड के अंदर जो स्क्रिप्ट है, वो भी सतो प्रधान, सतो रजो प्रधान, सॉरी रजो रजो प्रधान, तमो तमो प्रधान स्क्रिप्ट है। इसलिए ताकि आत्मा सारे अनुभव कर सके, तो उस अनुसार स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है, इटर्नली रिकॉर्डेड है वो स्क्रिप्ट। तो आत्मा धीरे धीरे बहुत 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 थोड़ा, अगर यहाँ 24 कैरेट गोल्ड है तो यहाँ 22 कैरेट गोल्ड होगा, पर थोड़ी सी फेमिलियरिटी अपने बॉडी से स्टार्ट होती है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी, पर है ही सतयुग अभी भी, आत्मा है कॉन्शियस। अभी तक ये दोनों पीरियड होते हैं स्वर्ग, है ना। फिर आता है द्वापर, दोपुर, जब आत्मा द्वैतता में आ जाती है। द्वैतता में आती है मतलब क्या होता है, आत्मा सो जाती है, थोड़ी थोड़ी अब सोने लगती है आत्मा, 50% जैसे सो जाती है आत्मा, है ना। और ईगो जागृत हो जाता है, ईगो माइंड जो होता है वो टेक ओवर कर लेता है। अभी तक तो आत्मा वो थी स्वराज्य अधिकारी, अब हो जाता है माइंड, ईगो, ईगो रूल करना शुरू कर देता है, शुरू करता है यहाँ से। और जैसे ही ईगो चालू होता है शुरू करना,
तो आत्मा अपने सत्य को कहीं ना कहीं ढूंढ रही होती है। तो एक सीकर ऑफ ट्रूथ बॉर्न होता है, मतलब जैसे कि मैं एक सत्य को ढूंढ रही हूं, वो जैसे शुरू होता है। और ईगो जो है वो सीकर है, जो ढूंढता है ना। सीकर को हिंदी में अगर किसी को शब्द पता है तो बता सकते हैं। ईगो जो है ना वो ढूंढता है ना। तो संगम में आकर डुअलिटी शुरू होती है, द्वापर। पूजा पाठ भी शुरू होती है, धर्म स्थापक आते हैं, क्योंकि हाँ, जो खोज करना शुरू करते हैं ना, वो खोजना शुरू कर देते हैं, सत्य की खोज शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर है ना, आत्मा को थोड़ा सा रिस्पाइट देने के लिए, थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ड्रामा में धर्म स्थापकों का आना होता है नीचे, है ना। और ये क्योंकि लिविंग आत्मा जो है इस पूरे ड्रामा को खेल रही है, इसलिए इसको लिविंग ड्रामा कहा जाता है। लिविंग ड्रामा क्यों? क्योंकि आत्मा लिटरली जो माइंड की स्टोरी है ना, उसको एक्सपीरियंस करती है बॉडी के थ्रू और माइंड के थ्रू, इसलिए इसको लिविंग ड्रामा कहा जाता है ना। तो ढूंढने वाला, तलाश करने वाला, बिल्कुल। तो यहाँ पर धर्म स्थापक नीचे आते हैं और धर्म स्थापक आकर परमात्मा का मैसेज देते हैं, और परमात्मा का मैसेज देते हैं। जो मैसेज देते हैं उसमें बहुत क्लियर है कि धर्म स्थापक भी ये नहीं बोल रहे कि आप हमको फॉलो करें, वो ईश्वर की तरफ पॉइंट करते हैं। पर फिर भी होता क्या है, क्योंकि आत्मा बॉडी कॉन्शियस हो चुकी है ना, आत्मा बॉडी कॉन्शियस हो गई है, तो फिर वो उनकी बॉडी को देखती है, उनके मैसेज को देखती नहीं है। वो जो सिखा रहे वो नहीं सीखती, तो वो टीचर से कनेक्ट हो जाती है टीचिंग्स की बजाय, है ना। तो इस वजह से आत्मा यहाँ पर फंस जाती है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाती है फंसना अपनी देहभान में। तो बॉडीली रिलीजन्स शुरू हो जाते हैं इस टाइम में, क्योंकि धर्म स्थापक ने कभी ये नहीं बोला कि मैं क्रिश्चियन हूं, तुम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, मैं हिंदू हूं, तुम हिंदू धर्म को फॉलो करो, मैं मुस्लिम हूं, तुम मुस्लिम धर्म को फॉलो करो, कभी भी नहीं बोला। पर उनके जो फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने धीरे 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 धीरे, जैसे हर एक धर्म का भी गोल्डन एजेड पीरियड होता है, सिल्वर एजेड पीरियड होता है, कॉपर एजेड पीरियड होता है, आयरन एजेड पीरियड होता है। तो हर धर्म अपने इन चारों स्टेजेस के थ्रू भी जाता है। तो शुरू शुरू में जो भी धर्म आते हैं वो बहुत प्योर होते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम जाता है, टाइम आता है, यहाँ पर जैसे भक्ति शुरू होती है कॉपर एज में। अब वो भक्ति का जो संस्कार है मन के अंदर, आत्मा उसके काबू में आ जाती है, आत्मा जैसे भक्त बन जाती है। जहां वो पूज्य थी, पूज्य उसके संस्कार थे, पूज्य उसकी जीवन शैली थी, अब वो खुद पुजारी बन जाती है आत्मा, है ना। और आत्माएं ऐड होती जाती हैं। जो आत्माएं एक बार खेल में आ जाती हैं वो वापस ऊपर नहीं जाती अंत तक भी, वो ऐड होती जाती और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है, लास्ट पीरियड जो कॉन्शियसनेस आत्मा की होती है वो बिल्कुल मन के काबू में आ जाती है। मन तमो प्रधान, तो शुरू शुरू में तो तमो होता है, फिर तमो प्रधान स्क्रिप्ट चालू होती है मन की, और आत्मा तमो प्रधान स्क्रिप्ट की इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ही समझने लग जाती है। उसको बोलते हैं विंटर ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। क्या ब्रह्मांड धर्म भी सतो रजो तमो से पास होते हैं? क्या ब्राह्मण धर्म भी? ब्राह्मण धर्म, अच्छा, ब्राह्मण धर्म हम देखेंगे, सतो रजो तमो प्रैक्टिस होती है ब्राह्मण धर्म में भी, है ना। पर अभी जो ये है विंटर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये टाइम है एज ऑफ वॉर, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एज ऑफ डेथ। जो शब्द पहले यहाँ था ही नहीं, डेथ, वो अब आयरन एज के अंत तक तो जैसे डेथ हो गया है नेचुरल और नॉर्मल शब्द, और इमॉर्टैलिटी, अमरता हो गई है एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया। बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट, सत्युग का ऑपोजिट कलयुग, बिल्कुल ही ऑपोजिट। तो कलयुग में
जब एकदम आत्मा सो जाती गहरी नींद में, और अब नींद में ही परमात्मा को बुला रही होती है, अपने आप को कैरेक्टर समझ के सफर कर रही है, तो अब उसको अपना पेरेंट याद आता है कि मुझे कोई निकालो इस दर्द दुनिया से, दुख से, ऐसे ऐसे चिल्लाती है, क्योंकि अंदर वो अपने आप को कैरेक्टर समझ के बहुत सफर कर रही है, सपने को, हाँ, सपने को सफर कर रही है। फिर परमात्मा देखते हैं पेरेंट कि अब मेरा बच्चा इतना गहरी नींद में सो गया है, तो फिर वो आकर उसको जगाते हैं। ये जो पीरियड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है इस साइकिल में, है ना। यहाँ पर परमात्मा जो कि थर्ड लिविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंटली सोल कॉन्शियसनेस है, वो आती है और आत्मा को जागृत करती है, ज्ञान सुनाती है उसको। और किसके द्वारा? उनको भी एक बॉडी की तो जरूरत है ना, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली एक बॉडी चूज करते हैं परमात्मा, और वो बॉडी भी फिक्स्ड है परमात्मा के लिए यूज करने के लिए, क्योंकि परमात्मा वो ही बॉडी यूज कर सकते हैं जिसने पाठ पहले दिन से शुरू किया है सत्युग के अंत तक, है ना। उसी की बॉडी परमात्मा यूज कर सकते हैं, और जिसने गृहस्थ में रहकर पाठ बजाया हो उसकी बॉडी, क्योंकि ये ज्ञान जो है सिर्फ कुछ एक आत्माओं के लिए नहीं है जो जंगल में जाकर साधु साधु संत का पाठ प्ले करें, ये ज्ञान हर आत्मा के लिए है। तो परमात्मा को भी वैसी ही बॉडी चुननी होती है जो कि गृहस्थ व्यवहार में, बिजनेस फैमिली में बिजनेस करते हुए जो पार्ट प्ले किया, जिस आत्मा ने उस आत्मा का पार्ट, उस आत्मा की बॉडी को यूज करते हैं, जिसका नाम था दादा लेखराज बॉडी का। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनकी जीवन कहानी तो हम खुद सब पढ़ सकते हैं, पर जो उस आत्मा की विशेषता है वो हम देखेंगे उसमें, कि उसने जैसे ही परमात्मा ने उसकी बॉडी को यूज करना शुरू किया, उस आत्मा के पहले दिन से ही, तब हमें पता चलता है क्यों परमात्मा ने उस बॉडी को भी चूज किया, उस आत्मा की क्या विशेषता थी। पहले दिन से ही उस आत्मा ने, आज से दादा लेखराज मर गया, अब मेरे सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ सत्य के साथ हैं। उन्होंने सब कुछ, उस आत्मा ने अपने पार्ट में जो भी उनका बिजनेस था सब कुछ एक धक से छोड़ दिया, पूरा तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, और उस आत्मा ने अपना जीवन सिर्फ परमात्मा के लिए, अपनी अस्तित्व को जैसे खत्म कर दिया, है ना। और फिर अपने ऊपर पूरा पुरुषार्थ भी किया। ऐसा नहीं कि उस आत्मा ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, परमात्मा ने कोई पार्शियलिटी नहीं की थी। उनको अपना खुद का आत्मा को जागृत होके अपने अंदर की माया रावण को देखना, उससे साक्षी रहना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 33 years उन्होंने भी ये पुरुषार्थ किया है साक्षीपन का उस आत्मा ने। परमात्मा ने कोई पार्शियलिटी नहीं की उस आत्मा के साथ। ये है परमात्मा का नेचर, इम्पार्शियल। चाहे मैं बॉडी यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे करनी है, मैं बिना बॉडी के मैसेज दे नहीं सकता, बच्चों को ज्ञान सुना नहीं सकता, क्योंकि बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे अगर वो वाइब्रेशंस के थ्रू देंगे तो। क्योंकि आज आत्मा की जो मन बुद्धि संस्कार है ना, वो एकदम पत्थर हुए हुए थे, और आत्मा उसके इन्फ्लुएंस में थी, है ना। तो ये संगम युग मोस्ट पिवटल पीरियड है। तो हम जो 4 भाग देखे हैं हमने, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब कॉन्शियसनेस के ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं। इट्स लिटरली लाइक यू कैन से, इवन दो वी से कि ये 5000 साल की साइकिल है, पर एक्चुअल में अगर मैं परमात्मा की नजर से देखूं तो 5000 साल को मैं 1 सेकंड में देख सकती हूँ, है ना, 1 सेकंड में देख सकती हूँ। ये संस्कारों के ऊपर बेस्ड है सब कुछ, और आत्मा जब संस्कारों के प्ले में आती है तो मन बुद्धि संस्कार की टूल्स को यूज करती है। तो अभी जो संगम युग है इसमें वापस आत्मा को परमात्मा जागृत करता है और उसको याद दिलाता है कि बच्चे, तुम्हारा नेचर एब्सोल्यूट है, तुम डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर पूरे खेल को साक्षी होकर मेरे साथ देखो,
देखो तुम ये खेल में तुम कैरेक्टर नहीं हो, तुम जो सफर कर रही हो वो सिर्फ किताब का एक कैरेक्टर है। ये पूरी कहानी तुम्हारे मन के अंदर की किताब में है, जो तुमने प्ले आउट की है 3D मूवी के हिसाब से, है ना। 3D मूवी में ऐसे ही तो लगता है मैं मूवी के अंदर हूं। तो ऐसे भी तुम्हें ऐसे ये अभी तुम्हें जागृत होना होगा, क्योंकि जब तुम जागृत होगे, एक एक आत्मा जो अपने ऊपर काम करेगी, खुद जागृत होगी, वो दूसरी आत्माओं के लिए भी एक लाइट हो जाएगी, लाइट हाउस का इफेक्ट होगा। तो हमें दूसरी आत्माओं के ऊपर काम नहीं करना है, अपने ऊपर आत्मा को ध्यान देकर मन की जो ग्रहण बैठा हुआ है ना, उस ग्रहण से अपनी पहचान बनाना छोड़ना है। बस ये करना है आत्मा को। तो आत्मा अभी इस संगम युग में, ये कितनी बड़ी बात है कि आत्मा को बहुत क्लियरली पता है इच्छाएं क्या होती हैं, विकार क्या होते हैं, हिंसा क्या होती है, सब कुछ पता है, अनुभव भी किया है। और अब संगम में परमात्मा के साथ उन अनुभवों से साक्षी होती है। इमेंस पावर की जरूरत है उसके लिए, इमेंस पावर, कि सब कुछ पता होते हुए, मतलब सत्युग में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। और अभी संगम युग कब चल रहा है? अभी चल रहा है, ये टाइम है संगम का। कलयुग का अंत अभी है और संगम की शुरुआत 1936 में हो गई थी, जब परमात्मा ने ब्रह्मा का तन लिया। तो 1936 में शुरू हुआ संगम का युग। और संगम युग में परमात्मा आते हैं तब पॉसिबल है अति इंद्रिय सुख। ये पहला जन्म है, मरजीवा जन्म बोलते हैं इसको हम। मरजीवा मतलब जीते जी, शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर के भान, नाम रूप के भान से मर जाती है। ये जन्म है, इसको बोलते हैं गॉडली बर्थ, परमात्मा के साथ लिया हुआ जन्म। ये जो है पहला जन्म है सत्युग का। सत्युग का पहला जन्म संगम युग में है ना। तो सत्युग के पहले जन्म में, जैसे यहाँ सत्युग में हम 8 जन्म, शरीर छोड़ती है लेती है, छोड़ती है लेती है, फिर आत्मा यहाँ पर पार्ट प्ले करती है 12 पार्ट्स, फिर है 21 पार्ट्स, फिर है 42 पार्ट्स। यहाँ पे 42nd पार्ट में ही पहला जन्म सत्युग का स्टार्ट होता है। तो ये एक साइकिल है, ये लिनियर नहीं है, ये टाइम लिनियर नहीं होता है, टाइम सिक्लिकल होता है ना। तो यहाँ पर आत्मा को गॉडली स्टूडेंट की लाइफ मिलती है। यहाँ पर आत्मा को जीवन में रहते हुए मुक्त क्या है होना, वो एक्चुअल में उसका अनुभव होता है आत्मा को। सत्युग में तो ये अनुभव है नहीं, वहां तो पता भी नहीं है कि मैं जीवन मुक्ति में हूं। संगम में पता है आत्मा को कि मैं जीवन में रहते हुए मुक्त हूं। मैं माया की दुनिया में, जो मन के अंदर है, बाहर भी है और मन के अंदर भी है, मैं मन के अंदर माया की दुनिया को देख रही हूं और फिर भी मैं उससे मुक्त हूं। तो जो आत्मा जिस हद तक उसको अनुभव करेगी अपने 100% एब्सोल्यूट ट्रुथ को, जो आत्मा अनुभव करेगी, हाँ। कितना, किसी ने पूछा है मुझे कितने साल लगेंगे मरजीवा बनने में? साल नहीं, 1 सेकंड की बात है। परमात्मा बोलते हैं मरजीवा मतलब 1 सेकंड। जिसने ये समझ लिया और फिर धीरे धीरे अनुभव में भी आने लग जाता है, क्योंकि मैं आत्मा साक्षीपन में रहती हूँ ना। ये जीवन का संगम युग है, साक्षीपन का टाइम। यहां पर आत्मा पूरे साइकिल से बाहर आ जाती है, जैसे बाहर आकर ब्रह्मा के लाइफ साइकिल के द्वारा परमात्मा हमें ब्रह्मा की कहानी बताते हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बताते हैं। मतलब जब इस आत्मा ने त्रिकालदर्शी आत्मा को बनाता है बाबा, त्रिकालदर्शी मतलब उसको ज्ञान का नेत्र देकर बताता है कि तुम आत्मा बिल्कुल अपने इस कहानी से बाहर आ जाओ। ये एक फिजिकल वर्ल्ड है, फिर एक
जब तुम अपने मन की कहानी से बाहर आती हो तो तुम अपनी सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करती हो। उस सूक्ष्म स्थिति को बाबा बोलते हैं सूक्ष्म वर्ल्ड, है ना। वो लाइट का जैसे वर्ल्ड, जहां पर हम अपने इस संकल्पों की दुनिया से, माइंड के इमेजेस से अपनी अलग जब महसूसता करते हैं तो हमें वो संस्कार, सूक्ष्म संस्कार महसूस होते हैं, एंजेलिक संस्कार महसूस होते हैं। तो वो एंजेलिक संस्कारों को महसूस जब मैं करती हूँ तो मुझे मेरे सूक्ष्म वर्ल्ड जो होता है ना उसकी अनुभूति होती है आत्मा को। और जब अपने बिल्कुल एकदम कर्म योगी की स्थिति में जब वो एंजेलिक संस्कारों को अनुभव करती है, यहां पर होता है, ये सब संगम में पॉसिबल है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नहीं पॉसिबल है। संगम इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है। यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है अपने अपने पार्ट का। आने वाले टाइम में वापस मैं आऊंगी जब पार्ट प्ले करने, तो मैं आत्मा किस हद तक जागृत हूं संगम में, परमात्मा के साथ हर रिश्ता अनुभव कर रही हूं। जो रिश्ते में परमात्मा के साथ अभी अनुभव कर रही हूं उसकी जैसे एक मेरे अंदर, एक वो बीज के अंदर वो स्मृति बैठ जाती है। फिर जो बीज में होता है वो वापस झाड़ में वापस एक्सप्रेस होता है ना। तो जो बीज में मुझ आत्मा ने परमात्मा के साथ की यादों को, परमात्मा के साथ के रिश्तों को अनुभव करके अपने अंदर समाया है, फिर वापस वो पूरे साइकिल में रीओपन होगा, है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर मैं आत्मा देख सकती हूँ बियॉन्ड द रिकॉर्डिंग, और मैं आत्मा अपनी चेंजलेसनेस को रियलाइज करती हूँ कि मैं कभी चेंज हुई ही नहीं थी। जो मैं इतना सारे सपनों के अनुभवों को सफर कर रही थी, अब मुझे पता चला है मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आत्मा निर्लेप नहीं थी, क्योंकि मैंने सारे माया के लेप छेप, मैंने सोचा ये मैं हूं, पर अब पता चला मैं तो थी नहीं वो। तो मेरी आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। क्लियर हुआ ये बाबा हमको स्टोरी सुना रहे हैं, तुम स्टोरी से मुक्त हो, चेंजलेस हो, टाइमलेस हो, स्टोरी लेस हो। अब स्टोरी को देखो तो स्टोरी को सफर नहीं करोगे, बिल्कुल भी सफर नहीं करोगे, है ना। तो मैं डुअलिटी से बाहर लेकर आता है मुझे एब्सोल्यूट सत्य में परमात्मा। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बहुत सुंदर इमेज है, एक परमात्मा हमें देते हैं इमेजरी। ये इमेजरी है एक वृक्ष की। वृक्ष में बीज जो होता है ना, बायोलॉजिकली भी जो वृक्ष में बीज होता है ना, वो बीज जो है वो बिल्कुल एकदम आसपास की जो मड होती है, आसपास के जो जो भी होता है ना, कीचड़ मड, उसको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति होती है उसमें। तो ये बीज है परमात्मा। सृष्टि चक्र के पेड़ का बीज परमात्मा है। और जो भी आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट होती हैं, वो आत्माएं, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उनकी कॉन्शियसनेस वापस जागृत होती है कि हम कौन हैं। और जो माया की जो मड और डर्ट और गंदगी है, वो जो होता है ना, दूर होने लग जाती है। उन संस्कारों का प्रभाव आत्मा पर खत्म होने लग जाता है। ये है जादू इस बीज का। तो बीज के साथ हम आत्माएं रूट्स बन जाती हैं उसके साथ। फिर जो उसके साथ रूट्स में है वही ट्रंक भी बनेंगे, है ना, वही ट्रंक में पार्ट प्ले करेंगे। तो इसलिए परमात्मा जो है आत्मा को एक राज्य हमें एसेंस में सिखाता है। राज्य का मतलब क्या है? राज्य मतलब दूसरों पर राज्य करना नहीं है, वो तो एक्सपेंशन में, कहानी में था। एसेंस में राज्य है। राजा मतलब वर्ल्ड मदर, वर्ल्ड फादर। सबसे पहले तो ये है एक राजा की बिल्कुल गवर्निंग स्टाइल, मतलब राज्य करने की स्टाइल होती है। मैं वर्ल्ड मदर हूं, वर्ल्ड फादर हूं, ये होती है गवर्निंग स्टाइल। राजा मतलब अपने अंदर की दुनिया का राजा। तो एसेंस में परमात्मा खुद रहता है और आत्माओं को एक्सपेंशन से वापस एसेंस में खींचता है ना। तो बिल्कुल बेहद में
आत्माओं को दिखाता है कि अब परमात्मा तुम्हें एक स्कूल का भी एक रियल एसेंसफुल मीनिंग समझाता है। स्कूल मतलब गॉडली अनलिमिटेड स्टडी, अनलिमिटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आत्मा को उसकी बताता है। अभी तो हम जो लिमिटेड स्कूल में जो कहानी के पार्ट में हम सीखते हैं, उसमें तो हम माइंड मेड, मैन मेड, टाइम के हिसाब से और ज्योग्राफी और हिस्ट्री सीखते हैं, बहुत लिमिटेड। परमात्मा हमें अनलिमिटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताता है। मुझ आत्मा को अपने सारे बर्ड्स के बारे में बताता है कि ये संस्कारों के ऊपर तूने बच्ची कैसे कैसे पार्ट्स प्ले किए। तो रियल बुक जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की है ना, वो परमात्मा के पास है। पूरा आदि मध्य अंत जो होता है पूरी बुक में, जो स्टोरी बुक में, वो सब बाबा बताता है हमें, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि यहाँ पर जो है सेल्स जो है, गॉड जो है, परमात्मा पार्ट प्ले कर रहे हैं बीज का। और परमात्मा मुझे अपने विजन, एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव के बारे में भी बता रहे हैं, है ना, कि डिविनिटी क्या है, आत्मा को उसके कंफ्यूजन से बाहर निकालता है। परमात्मा आत्मा को उसके कंफ्यूजन से बाहर निकालता है। मुझे अनलिमिटेड हॉस्पिटल क्या होता है वो भी बताता है। डिवाइन और नॉन डिवाइन क्या होता है वो भी बताता है। ये भी बताता है ये सुख दुख का एक खेल है ना। ये सब आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग में है, सुख दुख का खेल। आज भी जैसे बाबा ने कहा है हमें मुरली में, डिवाइन एंड नॉन डिवाइन ये पार्ट्स हैं, और आत्मा सारे पार्ट्स प्ले कर रही है। पर तुम आत्मा वो न डिवाइन और नॉन डिवाइन पार्ट से भी परे हो। तुम एब्सोल्यूट ट्रूथ हो आत्मा, चेंजलेस, टाइमलेस, एब्सोल्यूट ट्रूथ हो तुम। सुख दुख का खेल जो मन के अंदर है, न तुम्हें सुख के संकल्पों में फंसना है, न दुख के संकल्पों में फंसना है। अपने संस्कारों और संकल्पों से बाहर निकलना है तुमको। कौन हो तुम, ये तुम्हें समझना है, देखना है। ये परमात्मा हमें बताते हैं। अनलिमिटेड, बेहद की स्टडी, और ये सब गुप्त रूप में हो रहा है अभी, ये सब गुप्त रूप में हो रहा है ना। तो परमात्मा आकर जैसे आत्मा को ड्रीम कैरेक्टर से बाहर निकालता है और आत्मा को वापस घर पर जाने का, घर पर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं घर जा रहे हैं। एक्चुअल में मन से बाहर निकलते ही आत्मा है ही घर में, है ना। तो घर कहीं बहुत दूर नहीं है, घर है ही आत्मा की स्थिति। आत्मा की स्थिति ही घर है, राइट। तो आत्मा को परमात्मा बहुत क्लियरली सब क्लियर कर देता है कि तुम हाईएस्ट कर्मा, हाईएस्ट स्मृति में रहकर करती हो, है ना। तो जब आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन होकर अपनी हाईएस्ट स्मृति में, संगम युग में जो भी कर्म करती है, वो सारे कर्म उसके सतो प्रधान कर्म हो जाते हैं। ट्रू। तो वो कर्म अभी पॉसिबिलिटी है हाईएस्ट कर्म करने की भी संगम युग में, और कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है ये संगम युग के अलावा। तो मुझ आत्मा को संगम युग में रहते हुए अपने परमात्मा के साथ सारे रिश्तों को अनुभव करते हुए बीज रूप में उन रिश्तों का जो रियल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में महसूस करती हूँ। और वो महसूस जब मैं करती तो मैं अपनी वर्ल्ड मदर स्थिति का भी अनुभव करती हूँ, वर्ल्ड फादर की स्थिति का भी अनुभव करती हूँ मैं आत्मा। अभी इस टाइम में, अभी भी देखें आप, क्या आपको अपने वर्ल्ड मदर की स्थिति का अनुभव हो रहा है? माया मन तो बहुत कुछ बोलेगा, हमें माया मन से लड़ना नहीं है, हमें माया मन को कुछ भी नहीं करना है, बस साक्षी होकर छोड़ देना है। हम अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ, उसके साथ अपने सत्य आत्मा के अंदर जो एक प्रेम की भावना है वो इमर्ज होती है।
वो भावना जब इमर्ज होती है तो बोलते हैं जो परमात्मा की सुप्रीम मदर सुप्रीम फादर है, मुझ में भी वो क्वालिटीज इमर्ज होती हैं सुप्रीम पेरेंट की। तो सत्युग कोई सिर्फ ये नहीं है कि मुझे जाके वहां राजा बनना है, नो। सत्युग मतलब पहले मैं यहाँ अपने मन बुद्धि संस्कार की राजा। मन इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल में, इंपॉर्टेंट है आत्मा। और आत्मा जो इंपॉर्टेंट है ना, मन तो सिर्फ एक टूल है और कुछ भी नहीं है। हम क्या है, मन को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, पर मन में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। मन तो मैं जो बोलूंगी ना, मैं जो मेरी स्मृति होगी, अपने आप मन उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो कभी कभी हम मन को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, पर एक्चुअल में मन एक सिर्फ टूल है। तो ये क्लैरिटी अभी संगम में होती है ना। संगम में जब ये क्लैरिटी होती है तो आत्मा को पता चलता है सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं साइलेंट अवेयरनेस हूं, साइलेंट नोइंग, साइलेंट बीइंग, साइलेंट विटनेस। मैं झगड़ा और उसमें अहिंसा परमो धर्म अब भी है मेरा ये धर्म। आने वाले टाइम में नहीं आएगा, इस पल में मेरा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। अब भी ये मेरा धर्म है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अब भी ये मेरा धर्म है इच्छा मात्रम अविद्या। ये धर्म मेरा संगम युग का धर्म है। सारी इच्छाएं दिखते हुए भी मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूं। सारे विकारों का संकल्पों का युद्ध होते हुए भी मैं आत्मा अहिंसा परमो धर्म हूं। जो आत्मा अपने मन के संकल्पों से भी नहीं लड़ती, माया रावण से भी नहीं लड़ती, वो आत्मा है अहिंसा परमो धर्म। मैं आत्मा जो कि बिल्कुल नष्टो मोहा हूं, सारी मोह की बातों को संकल्पों को देखते हुए, मन में रावण माया को देखते हुए मैं आत्मा नष्टो मोहा, मेरा कोई मोह नहीं है मन की स्क्रिप्ट से, कोई पहचान नहीं है मन की स्क्रिप्ट से मेरी। तब मैं नष्टो मोहा हूं। बाहर नहीं है बंधन, बाहर नहीं है बॉन्डेज, सारे बॉन्डेजेस तो आत्मा ने अपने मन के बंधन से बांध रखे हैं। तो अब आत्मा अपने मन के साथ संबंध रखना सीखती है इस टाइम में। इस टाइम में संगम युग में मन के साथ संबंध क्या होता है वो ये आत्मा अब भी सीखती है ना। तो ये है स्कूल जिसमें परमात्मा आत्मा को बताता है तुम हो ही परफेक्ट, बनना नहीं है, हो ही तुम, है ना। तो ये जो स्मृति है ना आत्मा की, बहुत क्लियर हो जाती है आत्मा को अभी इस टाइम में। तो अभी ये जो आत्मा की स्मृति खुलती है तो मुझे हर आत्मा के प्रति एक मदरली फीलिंग होती है। जैसे परमात्मा की मदरली फीलिंग है, मेरी भी मदरली फीलिंग है। तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये जो फीलिंग्स ऑफ कंपटीशन कंपैरिजन ये सब मुझे अपनी नहीं लगती। हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम माया की स्क्रिप्ट को खत्म नहीं कर सकते। माया कैन नेवर फिनिश, माया कैन ओनली मर्ज। माया मर्ज होती है कब, जब आत्मा जागृत होती है तो माया की स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, तो वो मर्ज हो जाती है। फिनिश कभी नहीं हो सकती माया, है ना। तो ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। कभी कभी क्योंकि कई बार हमें लगता है कि माया को खत्म करना है, रावण को खत्म करना है। बाबा जब मुरली में कहते हैं कि बर्न द सीड ऑफ माया एंड रावण, उसका मीनिंग क्या है समझना जरूरी है। बर्न द सीड मतलब जीरो आइडेंटिटी विद इट, क्योंकि खत्म तो हो नहीं सकती, वो भी इटर्नल ड्रामा है। माया इज पार्ट ऑफ द ड्रामा। आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डेड है वो भी इटर्नल है, वो खत्म होने वाली नहीं है, बस वो मर्ज हो जाएगी। जितना मेरी सत्य स्वरूप इमर्ज होता जाएगा मुझे वही सत्य लगने लगेगा। और सत्य सत्य तभी लगेगा जब आत्मा अपने मन के संकल्पों और इमेजेस से साक्षी होगी, तो ही पॉसिबल है। नहीं तो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होगी। जब तक आत्मा अपने मन के संकल्पों से साक्षी नहीं होती
उन मास्क्स को पहनना बंद नहीं करती, तब तक मैं कंप्लीट हूं, मैं फुल हूं, एक नॉलेज का पॉइंट है। पर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आत्मा को मन के संकल्पों से, उसकी स्क्रिप्ट से साक्षी होना होगा, और 100% एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओन स्क्रिप्ट, 100% एक्सेप्टेंस। इससे हमें पता चलता है, हाँ जी, जीरो स्टेट, आत्मा की जीरो स्टेट। जीरो मतलब जीरो आइडेंटिटी विद एनी स्क्रिप्ट ऑफ, टोटल स्क्रिप्ट से जीरो आइडेंटिटी। किसी भी स्क्रिप्ट से आइडेंटिटी नहीं कि मैं लक्ष्मी नारायण हूं, नहीं, मुझ आत्मा ने लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले किया, वो अलग बात है। पर मैं लक्ष्मी नारायण भी नहीं हूं, तो मैं राम सीता भी नहीं हूं, तो मैं रीनी भी नहीं हूं, मैं कोई भी पार्ट नहीं। बिल्कुल साक्षी, किताब से बिल्कुल साक्षी, कहानियों से बिल्कुल साक्षी। कहानी की किताब मतलब जो मेरे मन के अंदर रिकॉर्डेड है। बाकी फिर जो कलेक्टिवली सभी आत्माओं का पार्ट प्ले आउट होता है, वो अलग बात है। और ये बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि सभी आत्माओं का पार्ट इसीलिए साथ में प्ले आउट होता है, ताकि हम सब आत्माएं अपने अपने एसेंस को जब अनुभव करते हैं सतयुग त्रेता में, फिर हम एक्सपेंशन में आते हैं द्वापर कलयुग में, फिर संगम में वापस एसेंस में आने के लिए हर एक आत्मा का जो पार्ट है एक्सपेंशन वाला, वो मुझे मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है मुझे। इसलिए हर एक का पार्ट बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली वंडरफुल है, क्योंकि उससे मुझे अपने एसेंस में आने का एक ही तरीका है, दूसरे के पार्ट से और अपने पार्ट से साक्षी होकर अपने एसेंस को अनुभव करना। जब दूसरे का पार्ट इस पार्ट को अटैक करता है तब। इसलिए पूरा वृक्ष जो है ना, उसको एक्चुअल में एसेंस में समझना जरूरी, सिर्फ एक्सपेंशन, धर्मों का एक्सपेंशन और वो नहीं, पर एसेंस में वृक्ष को समझना जरूरी है कि वृक्ष का एसेंस ये है कि हर आत्मा का जो एक्सपेंशन है पार्ट का, हर एक का अंदर जो पार्ट है वो मेरे लिए बनाया गया है। जैसे द होल ड्रामा इज डिजाइन्ड फॉर मी द सोल टू एक्सपीरियंस माई एसेंस एंड एक्सपेंशन। पूरा ड्रामा मुझ आत्मा के लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि मैं अपने एसेंस को भी अनुभव कर सकूं और अपने विस्तार को भी अनुभव कर सकूं और वापस एसेंस में आ सकूं। इसीलिए ये ड्रामा डिजाइन करा गया है। तो ड्रामा की भी अंडरस्टैंडिंग राइट तरीके से एसेंस में समझना जरूरी है ना? सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, एसेंस भी समझना जरूरी है। ठीक है, एट दिस पॉइंट अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपकी शायद आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आज का लेसन जनरली बहुत कभी कभी ऐसे समझ में कम आता है, बट जैसे चैट में कमेंट्स आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी, पर्सनल पे भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली समझाया गया है कि कैसे बाबा आके हमको विस्तार से सार में लेके जाते हैं, रियल हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुली आपने प्रेजेंट की है, जो भी बाबा का कहना है कि कैसे आत्मा, जो हर आत्मा का पार्ट है वो बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है और हमको हेल्प करता है हमारे अंदर के कमी कमजोरी को देखने के लिए कि कहाँ मुझे अभी तक वर्क करना है। और बाबा कहते हैं कि कहानियों से साक्षी, अपनी कहानी से भी हमें साक्षी रहना है और दूसरे की कहानी से भी साक्षी रहना है। सो वेरी गुड इट वाज, थैंक यू सो मच। अभी एक रिक्वेस्ट है, जिनको भी क्वेश्चंस हैं प्लीज हैंड्स रेज कीजिए, हम अनम्यूट करेंगे। पूनम सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह, आप पूछ सकती हैं। सिस्टर आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। पूनम। हाँ, हेलो। हाँ, ओम शांति एंजल। ये शांति। मेरा एक क्वेश्चन था कि
सतयुग में आपने बोला वहां पर एसेंसफुल पॉलिटिक्स है, वर्ड पॉलिटिक्स वर्ड क्यों यूज किया? हाँ, ताकि हम एक्सपेंशन में जो वर्ड पॉलिटिक्स समझते हैं ना, उसका एसेंस समझे कि रियल पॉलिटिक्स क्या है ना। तो एसेंस में जो रियल पॉलिटिक्स है वो आत्मा का अपने इनर किंगडम पर राज्य, अपने ही ऊपर मन के संकल्पों के, मन की स्क्रिप्ट, बुद्धि, संस्कार, इन सब पर आत्मा का जब राज्य होता है तो उसको बोलते हैं रियल ट्रू पॉलिटिक्स। जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द जो कलयुग के कस्टम सिस्टम्स हैं, उसको बाबा कैसे एकदम एसेंस में लाकर आत्मा के ऊपर बताता है कि आत्मा कैसे कॉन्शियसनेस है जो कि पूरी साइकिल के नक्शे को बदल देती है। अगर आत्मा अपनी रियल कॉन्शियसनेस में, अपने ट्रुथ में रहकर अपने अपने राज्य को, अपने स्वराज्य अधिकारी स्वरूप को जानती है, मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करती है, तो वो है रियल पॉलिटिक्स। किसी और आत्मा के पार्ट को अपने से नीचा ऊंचा देखना, ये तो मन की पॉलिटिक्स है, आत्मा की पॉलिटिक्स अलग है। Just to give the understanding of what unlimited meaning of politics is, है ना? Right. So that means the politics which we hear now in Kalyug, that is totally different from what is the term you mean to say for Satyug, right? Yes, absolutely opposites. Okay. आज हाँ, पॉलिटिक्स okay. है दूसरों के ऊपर राज्य करना, मन माया जो होता है ना, कैरेक्टर आइडेंटिटी में दूसरी आइडेंटिटीज के ऊपर सपने में ही सपना रूल करने की कोशिश करता है, राइट। पर एक्चुअल में अभी जो है वो है आत्मा का रियल पॉलिटिक्स, जिसमें आत्मा जब जागृत होती तो पता चलता है कि मेरा ही इनर किंगडम कंप्लीटली हेवायर है, बिल्कुल अपसाइड डाउन है, हुआ पड़ा है। तो पहले मुझे अपनी जागृति से अपने मन बुद्धि संस्कार को प्यार से, कुछ करती नहीं है मन बुद्धि संस्कार के साथ, कुछ करती नहीं, साइलेंट विटनेस है, जिससे मन बुद्धि संस्कार अपने आप ही आत्मा की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसकी ट्रुथ और ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसका साइलेंस ही उसका तरीका है टू रूल है ना। हाँ जी जी बिल्कुल। सिस्टर अर्चना गुप्ता, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अर्चना गुप्ता। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है। बंद हो गई। ओम शांति। हाँ दीदी, एक बात पूछनी थी, जो एक मैं मूल वतन। ओम शांति दीदी, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, बोले। हाँ, बाबा जो कहते हैं एक आंख में स्वर्ग और एक आंख में मूल वतन देखो, इसका क्या मीनिंग है? क्या मतलब है? हाँ जी हम देखेंगे, वैसे तो मुरली भी पढ़ेंगे हम अभी सेशंस के बाद, पर शॉर्ट में इसका मीनिंग है, परमात्मा आत्मा को बता रहे हैं कि देखो बच्ची, तुम्हारे अंदर परमात्मा के भी संस्कार हैं, और तुम्हारे अंदर सतयुग में जो तुमने पार्ट प्ले किया ना जीवन मुक्ति के, वो भी संस्कार हैं। तो हम वो ही पिक्चर वापस देखेंगे। यहाँ पर आत्मा को परमात्मा बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सारे पाठ के लिए सब तरह के संस्कार है, पर अभी संगम युग में तुम परमात्मा के संस्कार जो है ना उसको यूज करोगी, तब तुम्हारे को जीवन मुक्ति के संस्कार अभी महसूस होंगे। क्योंकि परमात्मा का संस्कार क्या है? आत्मा को उसके सत्य स्वरूप में एकदम स्थित कर देता है, मतलब उसको बताता है कि यही तुम्हारा इटर्नल सत्य है, और माया मन की स्क्रिप्ट से दूर कर देता है। हम आत्मा माया से हेट नहीं करते हैं, हम डिसलाइक नहीं करते हैं माया को, क्योंकि हमें पता है वो भी एक स्क्रिप्ट है, वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है ना। अब मैं तलवार लेकर हवा से लड़ूं, अरे हवा तो कोई है ही नहीं कुछ इसमें, तो मैं किससे लड़ रही हूँ? वो संस्कार परमात्मा का है, जिसमें आत्मा का सत्य भ्रम से अलग हो जाता है, तो आत्मा फिर भ्रम से लड़ती नहीं है। माया इज जस्ट एन इल्यूजन, इट्स नॉट द ट्रूथ, इट्स नॉट रियलिटी। हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है, पर एक्चुअल में कुछ है नहीं रियलिटी माया में।
परमात्मा हमें क्यों सिखाते हैं पर्सोनिफाई करके, ताकि हमें पता चले कि तुम माया नहीं हो। अगर आपने मुरली सुनी होगी, जिन्होंने सुनी है और जो आप सुनेंगे आगे जाकर, आप देखेंगे आत्मा को परमात्मा कभी भी माया से एक नहीं करता है, हमेशा उसको अलग बताता है कि ये तुम हो और ये माया है। मतलब ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम छोड़ दो इसको, ये तुमको इससे कुछ भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। वो है सत्युगी संस्कार जो मैं आत्मा अभी पहले जन्म में, इसलिए हमने बोला था कि इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब सारी इच्छाओं के बारे में पता होते हुए मैं ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण संगम युग ब्राह्मण होते हैं ना, संगम युग के ब्राह्मण मतलब गॉडली स्टूडेंट, मैं सत्युग के जीवन में, संगम युग के जीवन में, ब्राह्मण जीवन में मुझे सारी इच्छाएं पता है माया मन की, और फिर भी मैं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। ये तब पॉसिबल है जब मैं एब्सोल्यूट स्टेट में हूँ, परमात्मा के साथ एब्सोल्यूट संस्कारों में बैठकर मैं दोनों संस्कारों को साक्षी होके देख सकती हूँ। ये है गॉडली संस्कार, परम धाम का संस्कार। जी दीदी, थैंक यू। दीदी एक बात और पूछनी थी, जो बाबा सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो उसमें अपने पांचों स्वरूप का दर्शन करना चाहिए या कुछ और है ये? नहीं, पांचों स्वरूप आप देखें। अब वापस हमें देखना है परमात्मा की दृष्टि कहाँ है। परमात्मा की दृष्टि आपके हाईएस्ट संस्कारों पर ही है, अंदर जो आत्मा के अंदर है ना। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये है परमात्मा, ये है आत्मा। किताब लेके खोल के बैठी है आत्मा परमात्मा के सामने, बाबा ने उसको किताब दी है मन की कहानी की, है ना। और उसमें परमात्मा आत्मा को बता रहा है, देख बच्ची, तुझ आत्मा के अंदर कहानी को प्ले करने के लिए जो तेरे वर्दी ऑफ वर्शिप संस्कार ना, जो परमात्मा समान संस्कार हैं, बाबा सिर्फ उस पे लाइट शाइन करेगा। बाबा कलयुग के और बाबा किसी और संस्कारों पे लाइट शाइन नहीं करता। क्यों? पांच स्वरूप में किन संस्कारों पर लाइट शाइन करता है? आत्मा के परफेक्ट फॉर्म के, है ना। आपके अनादि स्वरूप, पहला नंबर अनादि स्वरूप में स्थित करता है सबसे पहले। उसमें स्थित करके फिर आत्मा को बताता है, अब देख तूने कहानी में कैसे ये गोल्डन एज में पार्ट प्ले किया, गोल्डन एज संस्कारों के साथ, पर तू टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट पहले उन संस्कारों से बाहर, उसके बाद अब देख, कहानी से बाहर निकालने के बाद अब वो बोलता है अब कहानी को देख, है ना। बाबा ने जैसे कई मुरलियों में बोला है, ये एक फिल्म है जो है ना 14 अप्रैल 2021 की मुरली है। उसमें बहुत क्लियरली बाबा ने ये बोला है, ये एक फिल्म है, और उसमें बहुत क्लियरली समझाया। कई बार बाबा हमें मुरली में बोलते भी हैं, साकार मुरली में, कि एक फिल्म चल रही है ना। तो मैं आत्मा देखती हूँ कि ये जो भी है संस्कार, सत्युग के संस्कार भी मेरे अंदर स्क्रिप्ट में है मन की। फिर वर्दी ऑफ वर्शिप मतलब कि वो माँ बाप के जो संस्कार होते हैं ना, वर्ल्ड मदर वर्ल्ड फादर के संस्कार, वो देवी देवता के संस्कार, वो भी है बच्ची तुझ में। खेल के लिए ये सब तेरे लिए दिया गया है, ये सामग्री तुझे। फिर देख, तेरे अंदर ब्राह्मण जीवन के संस्कार भी, जब तू परमात्मा के साथ पढ़ती है, परमात्मा के साथ मेमोरीज क्रिएट करती है, साक्षी दृष्टा होकर खेल देखती है, ये भी संस्कार है तेरे अंदर ब्राह्मण जीवन के। साक्षी दृष्टा सबसे बड़ा संस्कार है ब्राह्मण जीवन का, तो ये भी संस्कार बाबा उस पर लाइट शाइन करता है। फिर संस्कार है एंजेलिक संस्कार। एंजेलिक संस्कार में साक्षी दृष्टा के साथ साथ कर्म में भी आती है, कर्म योगी के संस्कार, वो है एंजेलिक संस्कार। तो वो भी संस्कार परमात्मा दिखाता है। तो परमात्मा ने सिर्फ आप टाइनी सी लिविंग लाइट को, आपके अंदर की कहानी में जो 5 मेन संस्कार है ना, जो कि परमात्मा को दिखाने हैं आपको, बाकी आपको वो बोल रहा है आप छोड़ दो उनको, वो आपके नहीं है, बस उन 5 के ऊपर लाइट शाइन करना चाहता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्यों बता रहा है आत्मा को कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ, स्व का दर्शन। स्व, हे आत्मा, तू स्व आत्मा अपने आप को देख, और अपने अंदर की रिकॉर्डिंग में जो परफेक्ट प्योर संस्कार है ना, उनको देख, और फिर उनको तू यूज कर। ये मीनिंग है इसका। थैंक यू दीदी। अभी सिस्टर मीनाक्षी तिवारी।
आप अनम्यूट कर सकते। Oh, Shanti. Am I audible, sister? Yes, audible. Yes. Sister Rini, I've been listening to you for a very long time और मैं काफी मैं 12-13 साल से ज्ञान में हूँ, पर इस तरह का जो निरसंकल्प अवस्था जो आपने बताई है बाबा ने आपके द्वारा, वो बहुत ही वंडरफुल है। ये मैं 2-3 दिन से बहुत प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। बस एक मेरा क्वेश्चन था जो कल भी था, बट मैं आत्मा नहीं रख पाई थी उस समय की कमी से। तो ये था दीदी उसमें कि जो आपने साक्षी भाव का प्रैक्टिस बोला है कि आप 45 मिनट्स तक उसको लेकर जाएं, मतलब बैठें बस, जस्ट हैव अ लुक एट योर, मतलब मन को अलग करके उसको आप देखें, केवल साक्षी हो जाएं। परंतु ये अभ्यास हमेशा मुझ आत्मा का मन जो है वो मेरा तो नहीं है, परंतु वो थोड़ा भागता है इस अभ्यास से। चलते फिरते मैं आत्मा बहुत इजीली कर पाती हूँ, लाइक आई जस्ट गो टू परमधाम, I emerge the other soul also, and then with Baba I sit, and then the waste thought, the Maya man wala, it goes away. And then वो भी तो अच्छी है, वो तो बहुत स्वीट सोल है, वो तो बाबा का बहुत प्यारा बच्चा है। अरे वो बेचारी का स्क्रिप्ट ऐसा है ना, इसलिए शी इज प्लेइंग और ही इज प्लेइंग दैट रोल, तो वो इजी हो जाता है, मतलब माया मन शांत हो जाता है। तो दी यू जस्ट टेल मी कि हाउ मच इम्पोर्टेंस should we put on this 20 minutes or 45 minutes वाला अभ्यास जो which you have told, उसका थोड़ा सा बताइए, and how to do it correctly. This was my question. Hope I'm clear, दी। हाँ जी, बिल्कुल वेरी क्लियर। थिंग इज कि शुरू में होगा, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसे लगेगा, पर एक्चुअली में यहाँ पर जो बाबा हमें बता रहे हैं ना, साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस है। ये नहीं कि मैं 2 मिनट परम धाम में जाकर बैठ गई और वहां पर बैठकर मैं बस 2 मिनट बस वो फील कर रही हूँ, वो अनुभव कर रही हूँ, फिर वापस नीचे आई तो वो के वही स्थिति। वो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आत्मा पूरे दिन के लिए, आत्मा बिल्कुल परमात्मा के साथ अभी भी जैसे बैठी है, अभी भी बैठी है, एक्शन में आ रही है, पर मुझे पता है मैं मूवमेंट लेस हूँ। बॉडी मूव हो रही है, मैं बॉडी को भी मूव कर रही हूँ, पर मैं खुद नहीं हिल रही हूँ, है ना। जैसे एक हम जैसे देखते हैं कि कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, तो गेम में कैरेक्टर को बहुत कुछ मूव कर सकते हैं, पर जो प्लेयर है वो खुद मूव नहीं हो रहा है। तो आत्मा स्टिल है, आत्मा मूव नहीं हो रही है, आत्मा साउंडलेस है। आत्मा साउंड में भी आ रही है, मैं साउंड को भी यूज कर रही हूँ, शब्दों को भी यूज कर रही हूँ, मैं शब्दों के साथ खेल भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, पर मेरी स्मृति क्या है कि मैं खुद साइलेंट बीइंग हूँ। ये सब कुछ करते हुए मुझे वो स्मृति ध्यान रहे कि मैं साइलेंट बीइंग हूँ, ये इस पे ध्यान देना है। नहीं तो है ना, हम 2 मिनट परम धाम में जा रहे हैं, फिर हम नीचे कर्म करने आ रहे हैं, उसमें क्या होगा कि ये प्रैक्टिस फिर वो ही रह जाएगी 2 मिनट वाली, है ना। तो हमें क्या करना है, पूरे दिन अटेंशन देना है। कोई भी संकल्प आ रहे हैं, लूज इंटरेस्ट इन योर माइंड। मन में इंटरेस्ट, जो कहानियां बता रहा है वो, जो संकल्प बोल रहा है वो, उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। हम साक्षी होकर आत्मा बाबा के साथ, मन तो 24 घंटे बोलेगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे बंद होगा, शुरू में तो 24 घंटे ही बोलने वाला है। मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड आत्मा, अब मैं कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रही हूँ, मैं आत्मा हूं ही परमात्मा के साथ, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में। लिटरली इट्स लाइक दैट, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना है। सोल इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, देयर इज नो ट्रैवलिंग हैपनिंग। आई एम हियर एंड नाउ, और मैं सिर्फ अनुभव कर रही हूँ। जो भी संकल्प आ रहे हैं वो मेरे अनुभव में आ रहे हैं, पर मैं वो अनुभव नहीं हूँ। जो भी फीलिंग सेंसेशंस आ रही हैं बॉडी की, वो मेरे अनुभव में आ रही हैं, पर मैं वो अनुभव नहीं हूँ। मैं आत्मा हर अनुभव को साक्षी होकर, देखकर डिसइंटरेस्टेड, मतलब आई एम अवेयर बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम अवेक बट नॉट आइडेंटिफाइड। ये क्लैरिटी होगी ना कि बिल्कुल जीरो आइडेंटिटी। इवन लाइक माय बॉडी इज मूविंग राइट नाउ, आई कैन इवन फील सर्टेन सेंसेशंस मेरी बॉडी में, कुछ सेंसेशंस भी फील हो रही हैं अभी बॉडी में। मुख से आवाज और गले की वॉइस भी एक्सपीरियंस कर रही हूं मैं, बोलने का काम भी कर रही हूं मैं। आत्मा बॉडी के मूवमेंट्स को, बोलने का काम,
सुनने का, अपनी आवाज भी जो गले में वॉइस बॉक्स से निकल रही वो भी सुनाई दे रही है मुझे, पर मैं कौन हूँ? ओके, दैट मीन्स हम ऊपर ही रहे, हम नीचे आए नहीं, मतलब we should ऊपर और not नीचे का, हाँ, ऊपर नीचे का मतलब है नॉट ऊपर नीचे कहीं जा रहे हैं हम। जी जी, मतलब लाइक आज बाबा ने आई, जैसे ब्लेसिंग में कि हाँ जी फरिश्ता की स्थिति मतलब देह के संस्कारों और संकल्पों से कोई रिश्ता नहीं, जी, देह this की I've experienced, yeah. The हाँ जी, one thing I want to add on that फरिश्ता स्वरूप easily जब भी कर पाती थी मैं आत्मा, तो उसमें बहुत अच्छा साक्षी भाव मुझ आत्मा का हो जाता था, like I could actually see the whole scene and I used to stay away like as फरिश्ता because that is my true self. तो वो तो बट ये आत्मिक जो आपने बताया बाबा ने आपके द्वारा, इसमें थोड़ा सा यही था कि बैठ के, वो आपने जो बोला था ना उस दिन कि आप बैठ के जब हमने किया साक्षी हम जो भाव। बोल रहे हैं ना कि हम साक्षी, हम फरिश्ता, हम सीन को देख रहे हैं, हम सीन को नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली में हम अपने मन की दुनिया को देख रहे हैं सीन के अंदर। हाँ जी, राइट। Big difference, huh? Big difference in that. One is to be detached from the scenes of the drama, and one is to be detached from the inner drama. बहुत फर्क है दोनों में। आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि एक जो मैं अगर मैं चल के बोल के कर रही हूँ ना, then sitting won't be a problem, because मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई भी अनुभव कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हूँ, मैं किसी भी अनुभव के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हूँ। तो फिर मैं बैठ रही हूँ, कितने भी संकल्प आए तो मेरा ट्रुथ थोड़ी ना बदल रहा है, मैं कोई मन को चुप करने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ, राइट, दी मतलब दैट इज द सुपरफिशियल स्टेप, एंड जो आपके द्वारा जो प्रैक्टिस है दैट इज इन डेप्थ, मतलब इसको और ज्यादा गहराई में ले जाना। पहले तो हम अपने उससे साक्षी हों, फिर हम अपने मन से साक्षी हों, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ साइकिल, लाइक पहले आप इधर यहाँ से साक्षी हो, तब आप अपने मन से हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट, राइट? जब आप अपने मन से साक्षी होंगे तो बाहर की दुनिया तो अपने आप ही आपको रियल नहीं लगेगी। ओके, आज हम बोल रहे हैं रियल नहीं है, रियल नहीं, पर अंदर से रियल लग रही है, क्यों? रीजन क्या है? राइट, रीजन क्या है? क्योंकि आत्मा अभी तक मन के जकड़ों में है, मन के काबू में है, मन के बंधन में है, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस के बंधन में है आज भी अभी तक। तो जो आत्मा अभी तक अपनी स्मृति ही नहीं बदली है, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस के बंधन में है, वो आत्मा को बाहर की दुनिया में कितना भी बोलूं डिटैच हो जाओ, किसी हद तक तो मैं हो जाऊंगी, पर जब जैसे ही कोई इमोशनली जो कोई आ गया सीन जिसमें इस कैरेक्टर आइडेंटिटी का इमोशन बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, मुश्किल होगी। फिर हम वो 2 मिनट 4 मिनट वाला योग करेंगे, एब्सोल्यूट अटेंशन थ्रू आउट द डे। एक वो नशा हो जाता है अटेंशन का भी, ये एक नशा है अटेंशन। दैट्स ट्रू। ये अटेंशन में जिसने जीना सीख लिया ना, इसलिए हम इस क्लास के बाद थोड़ी मुरली क्लास है, और अभी कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने कुछ महीनों से ही ये प्रैक्टिस की है, पर आप देखेंगे उनके अनुभव सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने शुरुआत में कैसे कैसी माया उनके सामने आती थी जबरदस्त तूफान के रूप में। इतने संकल्प, पर वो हिली नहीं, वो बैठकर देख रही थी तो मतलब देख ही रही थी। मैं हिलूंगी नहीं, मैं संकल्पों से लड़ूंगी भी नहीं, और मैं हिलूंगी भी नहीं। तूफान आ रहे हैं जाने के लिए, कैसे भी तूफान आए, कई बार जैसे उनके फोन भी आते थे, फिर हम उसको क्लियर करते थे बाबा, और फिर उससे उनको और प्रैक्टिस, पूरा अटेंशन। अब उनको नशा है, एक नशा है ये आत्मा का, इंटॉक्सिकेटेड सोल। Yeah, I'm sure this is something very important, and जो भी आप बता रहे हो, I think वो बहुत ही ज्यादा ट्रूथफुल प्रैक्टिस है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो मतलब दिस बॉडी यूज्ड टू बी हियर नीचे, एंड हम सूक्ष्मतन से नीचे देखते थे, कभी परम धाम से नीचे का पूरा सीन देख रहे हैं, तो वो हम साक्षी समझ रहे थे समवेयर, बीइंग वेरी फ्रैंक टू यू। तो appreciate your honesty, absolutely. अनुभव इसमें बहुत हुए दी, बट एक वो स्टेडी स्टेट ऑफ साइलेंस एंड रिसिलियंस एंड ट्रैंक्विलिटी जो थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हुई, बिकॉज हम गिरे फिर क्यों, फिर वाई दिस, मतलब अगेन दैट प्रैक्टिस हैज टू बी रीइंस्टेटेड, अगर हम इतना कॉन्टिन्यूअसली परफेक्ट ट्रूथफुल स्टेज में थे तो हाँ जी, दैट आई वांटेड टू शेयर। या थैंक यू दी।
I will And definitely. हमने तो पास्ट में भी हमने किया ना, वो कैरेक्टर का पास्ट है ना, वो भी सब इम्पोर्टेंट था, सब कुछ इम्पोर्टेंट था, राइट? So no regrets for whatever has been done in the past also. But in this moment, my experience of me, the soul, is different. That is all. It's But different. experiences also, like I went to souls in my this drama, Meenakshi के drama में, there were two souls, like उनका कभी भी response and reply नहीं आता था. But जब भी आपने ये practice बताई थी, तो मैं आत्मा कर रही थी उसको, तो कोई उनके लिए नहीं, बस यही का मतलब बाबा के पास बैठ के उसको देखा और बोला ये तो बहुत स्वीट लवफुल सोल है, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही ये भी है, ये तो इसका स्क्रिप्ट है जैसे आपने बताया. तो उतने में ही उनका बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स आया, तो आई वाज लाइक थैंकिंग बाबा एंड यू कि यू नो लाइक इट डज मेक अ डिफरेंस, बट इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस एंड यू नो लाइक टाइमलेस वे में हमें उसको करना है, तो कॉन्टिन्यूअसली करना है, मतलब ये चीज क्लियर. थैंक यू दी, थैंक यू बाबा. हमारी फीलिंग्स, आत्मा की जो फीलिंग्स है ना, वो एकदम प्योर हो. वो तब होंगी जब मैं माया मन की फीलिंग्स को मिक्स नहीं होने दूंगी. वो तब होगी जब मैं उसको देख पाऊंगी साक्षी होकर. हाँ जी, वेरी ट्रू. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति दीदी. बीके तरुणा सिस्टर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. ओम शांति दीदी. ओम शांति. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप क्लियर कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा जैसे इंडिया के भी स्टूडेंट्स हैं ना काफी, तो जो आप ये कह रहे हो कि मन से साक्षी, और एक जो आपने हमें जैसे बताया हुआ है कि बाबा और सॉरी मैं आत्मा और बाबा कंबाइन स्वरूप, तो कुछ बच्चे जो कंसल्ट में हैं, कुछ बिगिनर्स भी है और ओल्ड भी है, तो उनको इस हिसाब से वो विजुअलाइजेशन की ओर ले रहे हैं शायद, आत्मा और बाबा, मैं आत्मा और बाबा बिंदी, तो एक स्मृति स्वरूप में टिकना है, ये आपके द्वारा अगर क्लियर हो जाता है. और मन से साक्षी यानी कि संकल्पों से अपनी पहचान ही छोड़ देनी है, ये शायद क्लियर ना होकर वो संकल्प पर साक्षी हो रहे हैं और संस्कारों पर भी साक्षी हो रहे हैं, तो उसके कारण शायद पिछला गार्बेज शायद पूरा निकल रहा है, तो उनको लग रहा है ये अभ्यास से तो शायद माया और गड़बड़ हो रही है. तो मैं चाहूंगी दीदी वो थोड़ा सा आप सभी को क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छे. बिल्कुल. परमात्मा सुप्रीम सर्जन है, वैद है ना? तो वैद जो होता है, जब वो दवाई देता है तो पहले क्या होता है? सब कुछ क्या होता है तरुणा? सब कुछ. वैद जब दवाई देता है तो क्या होता है? वॉमिट. सब कुछ बाहर आता है, सारा कचड़ा पिचड़ा अंदर का माया का बाहर आता है. इट इज अ गुड साइन, इट्स नॉट अ बैड साइन. माया दिखना बहुत अच्छी बात है. अभी संडे को मुरली में बाबा ने यही बोला ना, माया की पूरी दुकान है, पता भी चलता है या तुम उसी में फंस जाते हो. तो माया के तो कई तरह के मास्क हैं. मूड्स के मास्क आएंगे, अलग अलग संकल्पों के मास्क आएंगे, फीलिंग के मास्क आएंगे, थॉट्स के मास्क आएंगे, इमोशंस के अलग 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 सब बाहर आएगा, है ना? पर मैं कौन? मैं आत्मा निर्लेप. मैं आत्मा निर्लेप मतलब माया के लेप से परे, मतलब मैं साक्षी. मतलब मैं इंटरेस्ट माया के थॉट्स में नहीं ले रही हूं. माया के थॉट्स को देख के अनदेखा, उसको खत्म करना, उसको हटाने में टाइम वेस्ट नहीं करना. आया है जाने के लिए. आप बाबा के साथ अपने ट्रुथ में बिजी हो जाएं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर मन के अंदर संकल्प आ रहे हैं. पता नहीं उसने आज ऐसे क्यों बोला, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. पहले तो मुझे ऐसे थॉट्स भी नहीं आते थे, अभी इतने सारे थॉट्स कहाँ से आने लगे हैं. ऐसे करते करते मन बहुत मैं करके करके परेशान हो रहा है, बहुत बहुत परेशान हो रहा है ना? तो मैं आत्मा बाबा के साथ देखती हूँ, मन परेशान है, पर मैं उस मन के अंदर नहीं हूँ. मैं कौन हूँ? अब मैं इतनी बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ जो देखती है साइलेंटली आत्मा. साइलेंट सोल हैज नथिंग टू से अबाउट एनीथिंग. आत्मा कुछ भी नहीं बोल रही, वो साइलेंटली अवेयर है. बाबा की तरफ टर्न अवे, टर्न टुवर्ड्स बाबा, टर्न अवे फ्रॉम माइंड एंड टर्न टुवर्ड्स बाबा. आत्मा रियल गोल्ड है.
उसको इस एलॉय में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इस स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट से कोई डिसलाइक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं आत्मा, स्क्रिप्ट जो मन की चल रही थी अभी, संकल्प जो बताया, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मैं उन संकल्पों से दुखी नहीं हो रही हूँ। मुझे पता है वो एक स्क्रिप्ट चल रही है मन की, ऑटोमेटिक मोड पे जो स्क्रिप्ट है वो चल रही है, स्पॉन्टेनियसली ये थॉट्स आ रही है। मैं नहीं हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मैं बोल नहीं रही हूं, ये मुझे पता है साइलेंट बीइंग को। तो मुझे पता है मुझे स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब मेरी आवाज ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? जब वो आवाज मुझे मेरी लगती है तब मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है और मैं उसमें फंस जाती हूँ। आत्मा की कोई आवाज नहीं है, गला ही नहीं है आत्मा की, तो आवाज कहाँ से आई? हाँ, हाँ जी। और आत्मा के तो थॉट्स ही नहीं, तो वो थॉट्स किसके हैं? स्क्रिप्टेड थॉट्स बोल रहे हैं माइंड। आपकी पहचान नहीं है ये। डोंट पे अटेंशन, इंटरेस्ट नहीं लेना। आप अपने परमात्मा की तरफ अपनी निरसंकल्प स्थिति में, एकदम निर्बोल निरसंकल्प आत्मा साइलेंस को एंजॉय कर रही है परमात्मा के साथ। फिर बाबा और आत्मा बातें कर सकते हैं, रूरिहान कर सकते हैं, बहुत सुंदर। और वो रूरिहान जो होगी ना, उसमें आपको ऐसे ही लगेगा कि बाबा और आत्मा ही रियल है, बाकी तो ये संकल्पों की दुनिया बिल्कुल ही अनरियल है, बिल्कुल ही अनरियल है। तो हम फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच होने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए रियल ही नहीं। हम अंदर की दुनिया से डिटैच होने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हैं ही साक्षी, हम उससे अपनी पहचान नहीं बना रहे हैं बस। स्क्रिप्ट तो कॉन्टिन्यूसली चलेगी, पर मैं आत्मा परमात्मा इंटरेस्टेड ही नहीं है माइंड के टीवी में। माइंड का टीवी तो चले जा रहा है, कभी कोई सीन लाता है, कभी कोई विजुअल लाता है, कभी कोई डायलॉग्स बोलता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है माइंड के डायलॉग्स और सीन्स में। मैं तो बाबा की तरफ, जो कि एकदम इमेजलेस है, थॉटलेस है, एकदम फॉर्मलेस, साइलेंस में इंटरेस्ट है। उसमें जो परमात्मा जो प्रेम महसूस कर रहा है मेरे लिए, मुझे महसूस होता है, और मुझे परमात्मा के लिए प्रेम महसूस होता है। फिर हम दोनों बीज आपस में मिलकर जो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली सर्वात्माओं के लिए प्रेम होगा। पहले सर्वात्माओं के लिए प्रेम नहीं, पहले आत्मा और परमात्मा का प्रेम। उसके बाद जब बीज से, सुप्रीम बीज से मास्टर बीज कनेक्ट होता है, तब झाड़ के लिए, पेड़ के लिए, पूरे आत्माओं के वृक्ष के लिए वो प्रेम की महसूसता होती है। नहीं तो फिर वो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बन जाएगी। पहले आत्मा और परमात्मा का प्रेम बीज रूप में, फिर वो इमर्ज होता है पूरे वृक्ष के लिए प्रेम। तो हमारा इंटरेस्ट उस ट्रुथ में चला जाता है। ये तो मूवी चल रही है, टीवी ऑन ऑफ होता रहता है अपने आप माइंड का, है ना? इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्लियर हुआ तरुणा? हाँ जी दीदी, सभी को क्लियर हुआ होगा। कुछ बिगिनर्स बच्चों के क्वेश्चंस थे ये। और दीदी अच्छा, उनका एक और क्वेश्चन है कि वो विजुअलाइजेशन के हिसाब से ले रहे हैं, जैसे आपने कहा है कि स्मृति, और सच में हाँ स्मृति से ही फीलिंग आ रही है, बट हाँ वो फील कर रहा है कि हाँ मैं आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदी एक विजुअलाइजेशन का रोल ले रहे हैं। तो वो थोड़ा आप अगर क्लियर कर देते हो तो और अच्छा। हाँ जी। विजुअल्स प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज वो ऑटोमेटिकली माइंड और इंटेलेक्ट कोऑपरेट कर रहे हैं, पर हमें विजुअल करने की जरूरत नहीं है। विजुअल नहीं भी है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग से ही हो जाएगा। अभी भी आत्मा बोल में आ रही है, एक्शन में आ रही, पर आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है, मूव नहीं हो रही है, स्टिल और साइलेंट बैठी है। एक्शन में मैं सब कुछ कर रही हूँ, वॉइस को भी यूज कर रही हूँ, बॉडी को भी यूज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। विजुअल की जरूरत नहीं है। पर अगर हाँ मन बुद्धि अपने आप ही दे रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी आत्मा के अंदर ही बस समाना है, तो ठीक है, वो देते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो नहीं भी है विजुअल, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा से कनेक्टेड नहीं, आप हैं ही परमात्मा के साथ, इनसेपरेबल, हो ही नहीं सकते आप सेपरेट, है ना? हाँ जी, थैंक थैंक यू बाबा। यू। आत्मा जागृत होकर अगर विजुअलाइज करती है तो
ये शायद हेल्पफुल रहेगा, है ना, सभी के लिए। हाँ, ऑटोमेटिकली वो तो माइंड और इंटेलेक्ट भी दास है ना आत्मा के, हाँ, सर्व करेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तरुणा सिस्टर, आपने एक और मैसेज किया था ना कि ड्रामा कौन क्रिएट करता है, स्क्रिप्ट कौन, आप वो भी हाँ, क्वेश्चन वो पूछ किसी लीजिए। ने, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हर हाँ जी आत्मा दीदी। के अंदर ड्रामा इटर्नली फिक्स्ड है। जैसे आत्मा इटर्नल है ना, आत्मा का ना आदि ना अंत। ट्रू, आत्मा का आदि अंत है। कोई पूछे आत्मा कब आई थी, पहला जन्म कब लिया आत्मा ने, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता। आत्मा तो फॉरएवर हमेशा से ही है। परमात्मा कब आए इस दुनिया में, परमात्मा फॉरएवर ही है। फॉरएवर परमात्मा एग्जिस्ट, फॉरएवर आत्मा एग्जिस्ट। न आदि है न अंत है। जब आत्मा न आदि है न अंत है तो उसके अंदर की रिकॉर्डिंग भी न आदि है न अंत है। तो ड्रामा का भी ना कोई आदि है ना कोई अंत है, किसी ने लिखा नहीं है। ये नेचुरल, ये लॉ, ये तो कुदरत है, कुदरत। परमात्मा इसको बोलते हैं, ये है कुदरत का खेल, इसको बोलते हैं कुदरत। रिकॉर्डिंग इटर्नल है आत्मा के अंदर। हाँ जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू। 2 minutes of silence. हाँ जी, We'll end. तो जितना आत्मा अपने सत्य और प्रेम की स्मृति में परमात्मा के साथ अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को पहचानती है, जिसमें वो दुख सुख के खेल से बाहर है, दुख सुख को साक्षी होकर देख सकती है, अभी संगम में बिल्कुल साक्षी होकर देख सकती है आत्मा दुख सुख को। दोनों से ही परे जितनी ये साक्षी दृष्टा की स्मृति क्लियर होगी आत्मा की, तो शरीर में रहते हुए अशरीरी दुख के भी संकल्प आएंगे, टेम्पररी सुख के भी संकल्प आएंगे। मैं निरसंकल्प। हम मन को चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ज्ञान में। मन को कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है तो मन अपने आप ही, मन बुद्धि संस्कार ये तीनों टूल्स अपने आप ही नमन करते हैं आत्मा को। तो आत्मा जो कॉन्शियंट लिविंग बीइंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जितनी वो जागृति होगी उतना आत्मा साक्षी दृष्टा की स्थिति में वो कोई पोजीशन लेती नहीं है। ये इटर्नल पोजीशनिंग है आत्मा की, और उस स्मृति में रहना नहीं पड़ता, वो है ही उसकी स्मृति। फिर सुख दुख का खेल मतलब संकल्पों का खेल, संस्कारों का खेल देखेगी, फंसेगी नहीं। मन की आवाजें सुनेगी, सुन के भी अनसुना। संकल्पों को देखेगी, देख कर भी अनदेखा। ये है आत्मा की हाईएस्ट स्मृति, परमात्मा के साथ कंबाइंड। ये है हाईएस्ट कर्म। ओम शांति।